प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने पिछली कक्षाओं में यानी कक्षा पहली से पांचवी तक हमारी जो संख्याओं का ज्ञान है वो सीखा है। संख्या पढ़ना और संख्या लिखना आप सभी को आता है, ये हम आपसे उम्मीद भी करते हैं और आना भी चाहिए। और इसी के साथ जब आप कक्षा छठी में आए हो तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो भी यही है, संख्याओं को पढ़ना और लिखना, यानी अपनी संख्याओं की जानकारी। और उसके लिए अब हम जैसे अब ये मैंने एक संख्या लिखी, एक संख्या कोई भी यदि मैं लिख दूं यहाँ पर, कोई भी मान लिया ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो आप इसको क्या पढ़ोगे? एक अंक भी पढ़ सकते हो और एक संख्या भी, क्योंकि अंक जो होते हैं वो 1 से 9 तक हमारे अंक हैं। यानी कि जब प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं, गिनती हमारी 1 से शुरू होती है और 9 तक क्या आते हैं? अंक आते हैं। लेकिन 2 अंक होते ही ये क्या आ जाएगी? 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। अब ये 2 अंकों की संख्या जिसमें एक अंक किसका है? इकाई का अंक, और दूसरा अंक किसका है? दहाई का अंक। 2 अंकों की संख्या में एक अंक इकाई का होता है और दूसरा दहाई का होता है। यदि एक अंक और इसके साथ लिख दें तो ये संख्या जो होगी वो 3 अंकों की संख्या होगी। यानी 3 अंकों की जो संख्या है हमारे पास है वो ये बनेगी। 3 अंकों की संख्या है ये हमारे पास। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इकाई, दहाई और सैकड़ा। ये आपने पहले भी पढ़ा है, पहले कक्षाओं में, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये इसको क्या पढ़ेंगे? 321। इसी तरह एक अंक और लिख दें इसके आगे तो संख्या क्या बन गई? 4 अंकों की बन गई। 4 अंकों की संख्या में क्या आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार तक है 4321। फिर एक अंक इसमें और लिख दें समझो, तो कितने अंकों की संख्या बन गई? 5 अंकों की संख्या बन गई। 5 अंकों की संख्या में अब क्या आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? 2 अंक आगे हजार के, एक 1000 का और एक 10,000 का। इन 2 अंकों में 54,321। इसके बाद यदि एक अंक हम और जोड़ देते हैं इसमें, आगे एक अंक और लिख देते हैं, तो अब संख्या में एक अंक और आ गया। अब क्या आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये क्या आ गया? लाख। तो अब क्या बन गया? 6,54,321। एक अंक और आ गया आगे, तो अब ये क्या बन गया? अब ये 2 अंक लाख के हो गए 76,54,321। इसी तरह हम एक अंक और लिख दे, एक अंक और लिख दे। तब ये अंक लिख करके यहां तक लगभग हमने 5वीं कक्षा में भी पढ़े हैं। तो ये स्थान अलग अलग है इसके, इकाई का स्थान, ये दहाई का स्थान, ये किसका है? सैकड़े का स्थान, ये हजार, ये 10,000 का, ये लाख पर, और ये 10 लाख, और फिर ये किसका है? करोड़, और ये 10 करोड़। तो ये जो संख्याएं हैं, अब ये बड़ी संख्या बन गई, समझो 9 अंकों की संख्या। इसमें हमने 5वीं कक्षा तक भी पढ़ा है। क्या तक? ये करोड़ तक आ गया, करोड़ तक हमने पढ़ा है 5वीं कक्षा में भी। अब इसको जो पढ़ने का तरीका है एक थोड़ा सा आसान तरीके। अब जो छठी क्लास की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर अब 2 पद्धतियां हैं संख्या को पढ़ने की। और कौन कौन सी पद्धतियां हैं वो? एक तो है भारतीय पद्धति, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस पद्धति का नाम क्या है? भारतीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति है इसका नाम। इस तरह जो पढ़ते हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, इसके बाद क्या आएगा? करोड़। तो इसको क्या पढ़ेंगे? भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम पढ़ते हैं। तो और इसको पढ़ने का आसान तरीका क्या है कि हम इसके आगे अल्प विराम लगा ले पहले। और अल्प विराम लगाने के लिए क्या होता है? पहले 3 अंक छोड़ के, फिर 2 अंक छोड़ के अल्प विराम लगा ले। क्योंकि पहले 3 अंक देखो किसके? इकाई, दहाई, सैकड़ा अलग अलग पढ़े जाते हैं, लेकिन अगले 2 अंक किसमें? हजार में पढ़े जाएंगे, 1000 और 10,000। अगले 2 अंक किसके? लाख और 10 लाख, दोनों लाख में पढ़े जाते हैं। अगले अंक 2 किसके? करोड़ और 10 करोड़, दोनों करोड़ में पढ़े जाते हैं। तो पहले 3 अंक, फिर 2 अंकों के जोड़े बनाते हैं। इस तरह जोड़े बना करके लिखते हैं।
तो ये जो पद्धति है हमारी, इसका नाम है भारतीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति। और इसी में फिर एक दूसरी पद्धति और है, ये पद्धति हमने करी है पहले 5वीं तक तुम पढ़ चुके हैं पद्धति सारी। एक दूसरी पद्धति है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति वो जैसे यही संख्या मान लो, मैं लिख लेता हूं दोबारा, ये संख्या जो हमने पहले लिखी है ऊपर है, यही मैंने दोबारा लिख दी। तो इसमें हम 3-3 अंकों के जोड़े बनाते हैं। जैसे पीछे के 3 अंक छोड़ दिए कायदे सैकड़ा, फिर अगले 3 अंक, फिर अगले 3 अंक, इस तरह से छोड़ते जाते हैं। और उसमें 2 अंक छोड़े थे, पिछले 3 और फिर 2 अंक छोड़े थे, इसमें 3 अंक 3 अंक 3 अंक होंगे। और ये जो 3 अंक है, अब ये तो इकाई दहाई सैकड़ा ही रहेंगे तीनों अंक से, लेकिन अगले वाले तीनों अंकों को हम हजारों में पढ़ते हैं, हजार। और फिर अगले जो 3 अंक है इसको हम मिलियन में पढ़ते हैं, मिलियन। और मान लो आगे भी और अंक हो इसमें, तो फिर 3 अंक आएंगे, अगला जो जोड़ा आएगा 3 अंकों का, उसको हम बिलियन पढ़ते हैं, बिलियन। और फिर और भी आगे 3 अंक और भी है तो उसको पढ़ते हैं ट्रिलियन, ट्रिलियन। इस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन हमारी 6ठी कक्षा में यहीं तक है, मिलियन तक, बिलियन ट्रिलियन नहीं है, इसलिए हम यहीं तक है। जैसे इसमें करोड़ तक पढ़ते हैं ज्यादातर, और इसमें कहां तक है? मिलियन तक ही पढ़ेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 987 मिलियन 654 हजार और 321, इस तरह से इसको पढ़ेंगे। तो पढ़ने का तरीका क्या क्या होगा? 3-3 अंक छोड़ के, 3 अंक ये, 3 अंक ये और 3 अंक ये, 3-3 अंक छोड़ करके पढ़ेंगे, 3-3 अंकों का जोड़ा बढ़ा करके पढ़ेंगे। 987 मिलियन 654 हजार 321। तो समझ में आया? 2 तरह की पद्धति, कौन कौन सी? एक होगी भारतीय संख्यांकन पद्धति और दूसरी अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। 2 पद्धतियों में हम पढ़ते हैं। जहां 2 अंकों के जोड़े बनाने हैं वो है भारतीय संख्यांकन पद्धति, 3-3 अंकों के जोड़े बनाने हैं तो वो है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अब हम इनको कुछ और उदाहरण लेकर के समझेंगे। देखो, अब भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहले और अंतरराष्ट्रीय दोनों, भारतीय संख्यांकन पद्धति भी और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति बराबर में चलाएंगे। जैसे भारतीय संख्या, कोई संख्या लिख ली मैंने 5 2 3 0 6 9 7 5, कुछ भी लिख दिया। इसको क्या पढ़े? जैसे पीछे से 3 पहले अलग विराम लगाओ, कोमा लगाओ, बहुत आसानी से पढ़ जाएगी संख्या। 2 अंक छोड़ दिए, फिर 2 अंक छोड़ दिए, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? आप ये तीनों अंक तो किसके हो गए? इकाई दहाई सैकड़ा, ये दोनों अंक हजार, और ये दोनों अंक हो गए लाख, और ये क्या गया? करोड़। तो क्या पढ़ेंगे इसको? 5 करोड़, फिर 23 लाख, और 6,975। ये कौन सी पद्धति हुई इसकी? पढ़ने की कौन सी पद्धति हुई? भारतीय संख्यांकन पद्धति। अब दूसरी पद्धति कौन सी है? वो है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसको कैसे पढ़े? इसी को दोबारा, इसी को यदि दोबारा लिख देते हैं तो ये 3 अंक 3 अंक, पहले 3 अंक पीछे छोड़े, फिर 3 अंक छोड़े, फिर आगे जितने बच गए, 2 ही बच गए तो 2 छोड़े। अब ये 2 अंकों को कैसे पढ़े? 52, क्या हो गई ये? मिलियन। और ये क्या? 306, 306 क्या है? हजार, और 975। इस तरह से लिखेंगे इसको। समझ गए दोनों तरह की पद्धति? अब इसी तरह की और उदाहरण लेते हैं दोनों के, तो क्या आएगा? मान लो मैंने ये लिया 5308, केवल छोटी संख्या के लिए। तो इसमें क्या करेंगे? पहले 3 अंक छोड़े, 1 अंक ही बचा। भारतीय पद्धति में कैसे पढ़े इसको? 5308,
और फिर यदि मैं दूसरी तरह से और भी दोबारा ले लूं कि 5 3 0 8, तो 3 अंक इसमें छोड़ने हैं दूसरी पत्ती में, अंतरराष्ट्रीय पत्ती में, तो उसमें भी अब इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ तो 1000 ही पढ़ना है हमें 3 अंकों तक, 5308, यानी छोटी संख्या है तो दोनों पत्तियों में एक सी पढ़ी जाएगी। यदि हजारों तक है, मान लिया यहाँ पर एक और अंक होता तो भी क्या पढ़ेंगे इसको, 15308, दूसरी पद्धति भी क्या है 15308, आगे एक अंक और आ गया। अब इसको देखो क्या पढ़ोगे, अब इसमें फर्क आ गया, 2 अंक छोड़ दिए, यह आ गया 4,15,308, ये कौन सी पत्ती, भारतीय पत्ती होगी, भारतीय संख्यांकन पत्ती। लेकिन यहां 4 और ले लिया मैंने, तो ये अब कौन सी है, ये अंतरराष्ट्रीय में देगा, 3 अंक छोड़ के 3 अंक का जोड़ा है, तो ये भी 415,000 पढ़ेंगे इसको, यहाँ 4,15,000 में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 415,308। और अब इसी तरह और अंक बढ़ाते जाओ, तो ये मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने 6, यहाँ पर भी 6 लिख दिया, तो इसमें तो क्या हो गया 64,15,308, कौन सी पद्धति है, भारतीय संख्यांकन पद्धति। और अंतरराष्ट्रीय में क्या आ जाएगा, ये एक 3 अंक छोड़ के एक कोमा और लगाएंगे, तो ये क्या बन गया, 6,415,308, ये बन गया 6,415,308। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा अंतरराष्ट्रीय पत्ती में और भारतीय पत्ती में अलग अलग पढ़ने। इसमें एक्सरसाइज 1.1 पहली प्रश्नावली 1.1 खुद बच्चे करेंगे, खुद करके देखेंगे। इसके बाद फिर भी यदि किसी को कोई सवाल इसमें से समझना है, कुछ मुझसे पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।